हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। आज का जो साइंस का भी वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 7th। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से ग्राफ की प्लॉटिंग की जाती है, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ एंड डिस्टेंस और टाइम के बीच में किस तरीके से ग्राफ की प्लॉटिंग होगी, वो सब कुछ मैं आज के वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। और आपको कोई भी डाउट हो राहुल सर से पूछते रहें। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए, टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आप लिखिएगा इसमें कि मैं आप लोगों को बता दूं पहले तो, जो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कार बस कुछ भी ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो आप मोशन जो बताओगे, ठीक है, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक डायग्राम की फॉर्म में करेंगे। किसकी फॉर्म में करेंगे? डायग्राम की फॉर्म में किया जाएगा वो। और उसके लिए मैं एक प्लॉटिंग करूंगा। किसके बीच में करूंगा? डिस्टेंस और टाइम के बीच में करूंगा, या फिर टाइम और डिस्टेंस यहां भी ले सकता हूं मैं। ठीक है, यानी कि मैं डिस्टेंस और किसके बीच में? टाइम के बीच में एक ग्राफ की प्लॉटिंग करूंगा। ठीक है, किसके लिए? मोशन के रिप्रेजेंटेशन के लिए। मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा आप लोगों के लिए, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो क्या शो करेगा कि किसी ऑब्जेक्ट ने किसी टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस कवर की है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हाउ मेनी डिस्टेंस कवर्ड बाई एन कार या एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम। इस एक टाइम पीरियड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी थ्योरी पर, लिखवाता हूं मैं। स्टार्ट कीजिएगा, हेडिंग आपने डाली दी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन लिखिएगा। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखिएगा। द मोशन जो अभी मैंने समझाया था वही मैं लिखवा रहा हूं। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है, ठीक है, या बोल सकते हैं लाइक स्पीड। मोशन से मतलब क्या हो गया? लाइक स्पीड। ठीक है, अब आपको दोनों तीनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये आपको नीचे का नहीं उतारना, आपको केवल ऊपर का लिखना है। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक स्पीड, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड, REPRESENT, कैन बी रिप्रेजेंटेड, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है, कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, इन डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम में रिप्रेजेंट की जाएगी। फ्रॉम लिखिएगा, ठीक है, तो द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक स्पीड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम। ठीक है, इसमें लिखिएगा फॉर्म, FORM, फॉर्म बाय ड्रॉइंग, DRAWING। क्या लिखवाया? बाय ड्रॉइंग, DRAWING, बाय ड्रॉइंग। ठीक है, देयर लिखिएगा THEIR, देयर, ठीक है, डिस्टेंस डैश टाइम ग्राफ। ठीक है, इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप, यानी कि THEIR, देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब आप इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करके लिखिएगा आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लिखिएगा आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जितने भी थ्योरी अभी तक मैंने आप लोगों को, आपने हर वीडियो में देखा होगा, राहुल सर ने हर एक टॉपिक की थ्योरी लिखवाई है, देखा है आप लोगों ने। तो यही आपका पहली बात तो होमवर्क है। जो बच्चे कहते हैं ना कि घर पर होमवर्क नहीं मिल रहा, मैं आप लोगों को बता दूं, कान खोल कर सुन लीजिए। 6th 7th 8th तीनों क्लासों के बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि जो टॉपिक मैं लिखवाता हूं, जो खुद मैं आप लोगों को बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर जो थ्योरी लिखवा रहा हूं, यही आपका होमवर्क है, इसे लर्न भी करना है। इज दैट क्लियर? 7th क्लास के लिए ये वीडियो है, फिर भी मैं 8th क्लास और 6th क्लास के बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूं, मैं टॉपिक वाइज थ्योरी लिखवा रहा हूं, और जितनी भी थ्योरी है वो आपको लर्न होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क भी है, ये आपका क्लास वर्क भी है। इज दैट क्लियर? तो लिखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये क्या शो करता है, शोज, SHOWS, ठीक है। ये क्या शोज करता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस कवर करे, हाउ द डिस्टेंस, ठीक है, लिखेगा हाउ द डिस्टेंस, ठीक है, क्या लिखा, हाउ द डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय आ, TRAVELLED, ट्रेवल्ड बाय आ मूविंग, ट्रेवल्ड बाय आ मूविंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंजेस, CHANGES, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, फुल स्टॉप, ठीक है, चेंजेस विद टाइम, फुल स्टॉप, ठीक है। अब आप लोगों को ये तो मैंने लिखवा दिया, अब इसमें कंडीशंस है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा ठीक है। तो मैं लिखवाया द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम, ठीक है, वो कैसे ड्रॉ होगा, बाय ड्रॉइंग देयर ग्राफ्स, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए क्लोज। अब आप लोग आ जाइए, अब मैं आप लोगों को जो ग्राफ बताऊंगा वो एक एक करके बताऊंगा। फर्स्ट तो आप लिखिए फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, डिस्टेंस, हेडिंग डाल दीजिएगा डिस्टेंस, ठीक है, टाइम, क्या हेडिंग डाली आपने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म। तो मैं पहले जो डिस्टेंस DT ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आप लोगों को बता रहा हूं वो किसके लिए बता रहा हूं, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड, या ब्रैकेट में लिख दिए कांस्टेंट स्पीड, इज दैट क्लियर, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, या बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड के लिए किस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड के लिए जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, ठीक है, इक्वल रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा इसमें द डिस्टेंस, लिखिएगा द डिस्टेंस, ठीक, टाइम, क्या लिखा आपने, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नहीं आया समझ में, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग विद आ यूनिफॉर्म, ठीक है। तो क्या लिखवाया, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद आ, ठीक है, मूविंग विद आ, अब कौन सी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे या कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। वो कैसा ग्राफ मिलेगा आप लोगों को, इज आ स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट, कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, इज दैट क्लियर, कैसा मिला भैया वो आपको, कैसा मिला बच्चों, स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है, वो मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। देख लीजिएगा ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल दी मैंने ग्राफ, मैं बना करके भी बताऊंगा आप लोगों को, हेडिंग डाल दीजिएगा ग्राफ। अब कैसा मिलेगा देख लीजिएगा, ये मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, आया समझ में, ये ग्राफ बना रहे हैं राहुल सर, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया O, एंड ये हो गया Y। आपको पहली बात तो पेंसिल की हेल्प से बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आप सुन लीजिएगा, आप लोगों को पेंसिल की हेल्प से ही बनाना है और स्केल का यूज भी करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर ले लेंगे राहुल सर टाइम, आप लोगों को यहाँ लिखना है टाइम, एक छोटा सा एरो लगाना है, इधर छोटा सा एरो लगाना है और इधर लिखना है वेलोसिटी। मैंने आप लोगों को जब 6th में थे तो मैंने आप लोगों को वहीं सिखा दिया था किस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वाई एक्सिस यानी कि ओ वाई पर राहुल सर ने लिया वेलोसिटी, यहाँ पर ओ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ लिया गया है टाइम। इज दैट क्लियर? और बीच में आपको यूनिफॉर्म स्पीड जब दे रखी है तो आपको सीधी सी बात बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है।
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ए लिख दीजिएगा और ये कहलाएगा स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या मिला आपको? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इज दैट क्लियर? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला है आप लोगों को। ठीक है, चलें, ये हो गया। आपको यहां लिख दें आप यूनिफॉर्म स्पीड। क्या लिखोगे? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इज दैट क्लियर? यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आगे की तरफ चलें, बात करते हैं। अब देखिए होगा क्या, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो इस ग्राफ की स्लोपिंग है या बोल सकते हैं स्लैंट, वो कैसे होगा, वो क्या इंडिकेट करता है? ये स्लोपिंग जो है आप लोगों को अभी ग्राफ में ऐसे दिख रहा है। यदि आपको जरूरी है ग्राफ में यदि ऐसा दिखता, सपोज मान लीजिए ऐसा दिखता, यहां पर ले लिया टी और यहां हो जाता डी। मान लीजिए ग्राफ में आप लोगों को ऐसा दिखता, मान लीजिए ग्राफ में आप लोगों को इस तरीके से दिखता, मान लीजिए ग्राफ में आप लोगों को इस तरीके से दिखता, मान लीजिए ग्राफ में आप लोगों को इस तरीके से दिखता। आया समझ में? कई तरीके के ग्राफ हो सकते थे। तो इनसे क्या नजर आता है? इनसे ये पता चलता है कि जो ग्राफ की स्लोपिंग है, यानी कि नीचे है डाउनवर्ड तो नेगेटिव, ऊपर बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव। तो इनका जो ये जो ग्राफ की स्लोपिंग होती है वो इसी पर बेस होती है। तो यानी कि इसमें जो स्लोपिंग नजर आ रही है, ठीक है, स्लैंट है, वो कैसा होगा? इंडिकेट कर रहा है स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड को। तो इसमें लिखिएगा नीचे नोट डाल करके। ठीक है, यहाँ पर नोट डाल करके आप लिखिएगा। ठीक है, नोट डाल करके द स्लोप और स्लैंट, द स्लोप। ठीक है, SLOPE, स्लोप और स्लैंट, SLANT। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये लाइन OA जो लाइन दिख रही है, क्या कहलाएगी? स्लोप। क्या कहलाएगी? स्लोप। ये OA जो आपको दिखेगी ग्राफ में, जो वो क्या कहलाएगी? स्लोप है। ठीक है, द स्लोप और स्लैंट किसके लिए? ऑफ आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऑफ आ डिस्टेंस डैश टाइम ग्राफ। ठीक है, तो द स्लोप और स्लैंट ऑफ आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए वो क्या इंडिकेट्स करेंगे? INDICATES। ठीक है, इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट्स करेंगे? ठीक है, क्या इंडिकेट करते हैं? OA क्या इंडिकेट कर रहा है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंडिकेट द स्पीड और किसकी? ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ये इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को, ठीक है, बताऊंगा कि किस तरीके से स्लोपिंग मेंशन की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए एक ग्राफ और बना करके आप लोगों को बता रहे हैं राहुल सर। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये X, ये O एंड देन Y। इज दैट क्लियर? XOY। ठीक है, ये आप लोगों के यहाँ पर टाइम हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को टाइम ले लेंगे और यहाँ पर क्या ले लेंगे? ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ऊपर वाले में देख लीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर टाइम है ना, ऊपर वाले ग्राफ में वेलोसिटी नहीं है, इसको सही कर लीजिए, डिस्टेंस है। इज दैट क्लियर? डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस है। ठीक है, सॉरी, क्योंकि वो डिस्टेंस टाइम के बीच में है, तो ये टाइम डिस्टेंस लेना है बाई एक्सिस पर और ये टाइम। ऐसे ही नीचे वाले में आप लोगों को टाइमिंग होगी एक्स एक्सिस पर और यहाँ पर हो गया डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आपको करना क्या है इसमें? अब स्लोपिंग से रिलेटेड है ये, तो स्लोपिंग का मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से। एक स्लोपिंग तो ये हो जाएगी। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, एक स्लोपिंग तो आप लोगों के ये हो जाएगी। ठीक है, एक स्लोपिंग आप लोगों के ये हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? आया समझ में? ठीक है, तो एक तो ये हो गया, थोड़ा तिरछापन है तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से दिख रहा है आपको। XOY टाइम है, डिस्टेंस है। ठीक है, ये हो जाएगा A। ठीक है, एंड देन ये हो जाएगा B। आया समझ में? OA एंड OB। ठीक है, OA की स्पीड क्या है? क्या है? लोअर, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने लोअर स्पीड। इज दैट क्लियर? और B की क्या है? हायर, HIGHER, हायर स्पीड। इज दैट क्लियर?
तो लोअर स्पीड एंड हायर स्पीड, ठीक है, लोअर स्पीड एंड हायर स्पीड। अब ये वाला ग्राफ क्या शो करेगा, ये वाला जो ग्राफ बनाया ये क्या शो करेगा वो मैं लिखवा रहा हूं अभी, ऊपर देख लीजिएगा। ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ क्या शो करेगा, आ जाइए ऊपर की तरफ, ठीक है, तो देख लीजिएगा ऊपर की तरफ आप हो सकता है इसके साइड में लिख दें, लिखना चाहे तो साइड में लिख दें कि जो ग्रेटर जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो क्या है, स्पीड पे डिपेंड करता है, यानी कि नीचे लिखना चाहे नीचे लिख दें, ऊपर लिखना चाहे ऊपर लिख दें, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं ओ ए, ठीक है, शोज, ठीक है, ओ ए शोज, ठीक है, लोअर स्पीड, ठीक है, स्पीड ग्राफ, ठीक है, लोअर स्पीड कर्व, ठीक है, CURVE, एंड OB शोज, ठीक है, हायर स्पीड कर्व। इज दैट क्लियर? तो OA तो क्या शो कर रहा है क्या शो कर रहा है OA, लोअर स्पीड कर्व को, OB क्या शो कर रहा है, हायर स्पीड कर्व को। आ जाइए, फर्स्ट हेडिंग हो गई, सेकंड वाली डाल दीजिए, ठीक है, सेकंड वाली पे आ जाइए आप लोग। सेकंड वाली लिखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना हमें, पहले यूनिफॉर्म स्पीड के लिए था, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, तो लिख दीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ठीक है, पहले यूनिफॉर्म स्पीड के लिए था, और चेंजिंग स्पीड, ठीक है, चेंजिंग स्पीड। इज दैट क्लियर? दोनों ही ऑप्शन के साथ लिखवा रहा हूं। ये आपके बुक का टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो उसमें एक ही तरीके का मैंने 2-3 तरीके से आप लोगों से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो आपको एक कर्व लाइन मिलेगा और इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। इस वाले केस में आपको जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलेगा, ये टाइम हो गया, डिस्टेंस होगी, तो कैसा मिलेगा, इंक्रीज होता हुआ मिलेगा ऊपर की तरफ, कर्व मिलेगा, मूविंग कर्व अपवर्ड, ठीक है, इंक्रीजिंग। आ गया समझ में? आया समझ में? नहीं आया तो इसमें लिख दीजिएगा आप थ्योरी, क्या लिखोगे इसमें, लिख लीजिएगा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लिखिएगा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैंने यहाँ शॉर्ट लिखा है DT, डी का मतलब क्या लिखा है, डिस्टेंस, टी का मतलब टाइम, तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद, ठीक है, आगे लिखिएगा मूविंग विद, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, स्पीड, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, इज अ कर्व्ड लाइन, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख सकते हो इंक्रीजिंग अपवर्ड। इज दैट क्लियर? पूरा डाउट क्लियर हो गया, इंक्रीजिंग अपवर्ड। तो मैंने लिखवाया द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ये स्पीड है, ठीक है, और वो क्या होगा, इज अ कर्व्ड लाइन, और ब्रैकेट में लिखवाया इंक्रीजिंग अपवर्ड, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग, बनाइए जी ग्राफ, ठीक है, आप लोगों को ग्राफ बनाना है, सीधी सी बात है, बहुत इजी है, एक्स ओ एंड देन वाई। टाइम हो गया, एक्स एक्सिस पर ले लिया, डिस्टेंस ले ली हमने वाई एक्सिस पर। इज दैट क्लियर? डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। अब आपके कर्व्ड है तो ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ए पॉइंट डाल दीजिएगा, ठीक है, इंक्रीज होता हुआ नॉन कर्व्ड लाइन ग्राफ है, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप CURVD, कर्व्ड लाइन ग्राफ। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, क्या लिख सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इधर लिख देना कर्व लाइन ग्राफ। चलें आगे की तरफ, ठीक है। आपको अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए
निकलवाया जाएगा। ठीक है, थर्ड हेडिंग डाल दीजिएगा, थर्ड हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग। ठीक है, 1, 2 एंड 3 डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाला जाएगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रुकी हुई हो, स्टेशनरी पॉइंट पर हो, तो लिखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, GRAPH। डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाला जा रहा है। ठीक है, व्हेन, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी हो मतलब रुकी हुई हो, नॉट मूविंग, ब्रैकेट में लिख दिया नॉट मूविंग। ठीक है, इज दैट क्लियर? यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, यानी कि नॉट मूविंग। इसमें क्या होगा, मूविंग नहीं करेगी तो कैसा मिलेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कैसा मिलेगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें लिखना चाहो तो आगे लिख ही सकते हो, द डिस्टेंस, नेक्स्ट वीडियो में ये बताया जाएगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, सीधी सी बात है, ये XOY है, ये टाइम है, तो टाइम के एक्सिस पैरेलल में आ जाएगा, ये हो जाएगा AB, ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा इसमें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो पॉइंट थर्ड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है आप लोग मेरे से पूछते रहें। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, होमवर्क करो जब सिस्टमेटिक करना, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है और ब्लू पेन से थ्योरी। ठीक है, आपको जो हेडिंग्स लिखनी है वो ब्लैक पेन से, जैसे मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर ग्रीन से लिखा है, तो आपको ये लाइन ग्रीन वाली ब्लैक से लिखनी है, और जो मैंने ब्लैक से लिखी है वो आपको ब्लू से लिखनी है। ठीक है, पेंसिल से ग्राफ्स बनाने। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, पेंसिल का यूज करना है, स्केल का यूज करना है। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें। थैंक यू।